देश में कोरोना के मामले अब फिर से बढ़ रहे हैं। 4 महीनों के बाद पहली बार एक दिन में 800 से ज्यादा कोरोना के मामले मिले, जो चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का XBB वेरिएंट जो है वो एक बड़ी वजह हो सकता है, जिसके चलते मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल समेत कई राज्यों में इसके मरीज मिले हैं। हमारे सहयोगी प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में पिछले 4 महीने में पहली बार एक दिन में कोविड के 800 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। वैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के हैं। पिछले 1 महीने में रोजाना आने वाले नए मामलों के 7 दिनों की औसत में 6 गुना बढ़त हुई है। फरवरी में 112 मामलों से बढ़कर अब रोजाना औसतन 626 नए मामले आ रहे हैं। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मामले गंभीर नहीं हैं, इसलिए अस्पतालों में होने वाले दाखिलों में इजाफा नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन चल ही रहा है, वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। वैक्सीनेशन जिसने नहीं कराया वो करा ले। कोई अलार्मिंग सिचुएशन? बिल्कुल भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वाली बात कह रहा हूँ, कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं। बढ़ते मामलों के कारण बहुत से लोग वैक्सीन की तीसरी डोज लेने लगे हैं। दिसंबर जनवरी में 4-5 लोग ही दिन भर वैक्सीन के लिए आ रहे थे। अब करीब 20 लोग आ रहे हैं। लोग फिर बीमारी से डरने लगे हैं। हालांकि मामले ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन डॉक्टर बहुत एहतियात करने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के साथ साथ इन्फ्लुएंजा के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों बीमारियों के लक्षण मिलते जुलते हैं, फिर भी उनमें कई अंतर हैं। फ्लू के मामले हर साल जनवरी से मार्च के बीच में बढ़ते हैं। अगर खांसी जुकाम ज्यादा है तो फ्लू होने के ज्यादा आसार हैं, जबकि कोविड के मामलों में बुखार और बदन दर्द ज्यादा होता है। तो ये इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। और वो उनमें होती है जो या तो सीनियर है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, सपोज एज ज्यादा हो गई है, साथ में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई कंप्रोमाइज इम्यूनिटी है, सपोज कोई किडनी डिसीज है या कैंसर है ना, या कोई और इन्फेक्शन है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इस बार कोई नई लहर या वेरिएंट नहीं आया है, बल्कि ओमिक्रॉन से ही मामले बढ़ रहे हैं। वैसे शुरू की 2 कोविड लहरों के बाद, जिनमें 5,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, अब राज्य सरकारें कोविड से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने परसों रिव्यू लिया हुआ था। इसी रिव्यू के तहत ICCC पे कोविड कंट्रोल वॉर रूम शुरू करने की बात कही गई थी। उसके हिसाब से कल कोविड कंट्रोल वॉर रूम शुरू कर दिया गया है। पिछले महीने तक कोविड-19 के केसेस गिर रहे थे। इसके साथ ही हम में से बहुत लोगों ने प्रिकॉशंस लेना छोड़ दिया था और मास्क पहनना बंद कर दिया था। पर कोविड के केसेस एक बार फिर बढ़ रहे हैं और ये फिर से हमें याद दिलाते हैं कि वैक्सीन्स और प्रिकॉशंस लेना कितना अहम है। ये सिर्फ हमें कोविड-19 से ही नहीं, बल्कि इस मौसम में फैलते हुए इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से भी बचा सकती हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।